ओम मामा लक्ष्मी नमः। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम शुक्रवार को पढ़ने वाली माँ लक्ष्मी की व्रत कथा के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, आशा करते हैं कि माँ लक्ष्मी का सदैव आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहे और आपकी सारी मनोकामनाएं भी पूरी हों। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हिंदू धर्म में पूजा पाठ और तीज त्योहारों का विशेष महत्व है। शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरता होगा जब कोई खास पूजा का संयोग ना बनता हो। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार हर व्रत और अनुष्ठान का अपना अलग महत्व है। सप्ताह के हर दिन के अनुसार व्रत उपवास करने का विधान है। इसी तरह से शुक्रवार को देवी लक्ष्मी का व्रत रखा जाता है। इसे वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहते हैं। इस व्रत को कोई भी कर सकता है। मान्यता के अनुसार वैभव लक्ष्मी व्रत को करने से जीवन में धन और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। इस व्रत को रखने से घर परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहती है। इस दिन पूजा में देवी लक्ष्मी को सफ़ेद फूल, सफ़ेद चंदन आदि अर्पित किया जाता है और खीर को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। व्रत के दौरान उपासक को एक समय भोजन करना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन माता वैभव लक्ष्मी का व्रत करने के साथ ही लक्ष्मी श्री यंत्र को स्थापित कर उसके नियमित रूप से पूजा करने से व्यक्ति के व्यापार में वृद्धि और धन में बढ़ोतरी होती है। दोस्तों, आइए जानते हैं वैभव लक्ष्मी माता की कथा के बारे में। वैभव माता लक्ष्मी कथा शीला और उसके पति से जुड़ी है। शीला और उनका पति ईमानदारी से जीते थे। वे किसी की बुराई करते ना थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी, पर शीला के पति के अगले जन्म के कर्म भोगने बाकी रह गए थे। ऐसे में वह बुरे लोग से दोस्ती कर बैठा। वह जल्द से जल्द करोड़पति होने का ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चला गया। रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई थी। शहर में शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा, वरैग्य, बांदियाँ फैली हुई थीं। उसमें शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। जल्द से जल्द पैसे वाला बनने की लालच में दोस्तों के साथ जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धनराशि, पत्नी के गहने, सब कुछ रेस जुए में गंवा दिया था। इस तरह एक व्यक्ति ऐसा भी था कि वह सुशील पत्नी शीला के साथ मजे में रहता था और प्रभु भजन में सुख शांति में व्यक्त व्यतीत करता था। उसके बजाय घर में दरिद्रता और भुखमरी फैल गई। सुख से खाने के बजाय दो वक्त भोजन के लाले पड़ गए और शीला के पति की गालियाँ खाने का वक्त आया था। शीला सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रखकर दुख सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है, इसलिए दुख के बाद सुख आएगा ही। ऐसी श्रद्धा के साथ शीला प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। इस तरह शीला अहस से दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में वक्त बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा। फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए, ऐसे आर्य धर्म के संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला। देखा तो सामने एक मांझी खड़ी थी। वे बड़ी उम्र की लगती थी, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में माने अमृत। वह वहाँ था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से झलकता था। उनका देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला इस मांझी को पहचानती ना थी, फिर भी उनकी देखकर शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला मांझी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बैठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने सकुचा कर फटी हुई चद्दर पर उनको बैठाया। माँ जी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने सकुचा कर कहा, माँ, आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति हो रही है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत खुशी हो रही हूँ। ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वे आप ही हैं, पर आपको पहचान नहीं सकती। माँ जी ने कहा कि क्यों, मुझे भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं भी वहाँ आती हूँ। वहाँ हर शुक्रवार को हम मिलते हैं।
पति कलश रास्ते पर चला गया। तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी और दुख की मारी वह लक्ष्मी जी को मंदिर में भी नहीं जाती थी। बाहर के लोगों के साथ नज़र मिलाते भी उसे शर्म लगती थी। उसने याददाश्त पर जोर दिया पर वह मांझी याद नहीं आ रही थी। तभी मांझी ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने सुंदर और मधुर भजन गाती थी। अभी अभी तू दिखाई नहीं देती है, इसलिए मुझे हुआ कि तू क्यों नहीं आती है, कहीं बीमार तो नहीं हो गई है ना। ऐसा सोचकर मैं मिलने चली आई हूँ। मांझी के अति प्रेम भरे शब्दों से लीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मांझी के सामने वह बिलक बिलक कर रोने लगी। यह देखकर मांझी शीला के नज़दीक सरके और उसकी सिसकती पीठ पर प्यार भरा हाथ फेर कर सांत्वना देने लगी। मांझी ने कहा, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं। सुख के पीछे दुख आता है और दुख के पीछे सुख भी आता है। धैर्य रखो बेटी और मुझे अपनी परेशानी बताओ कि तेरी परेशानी क्या है। तेरे दुख की बात मुझे सुना, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। मांझी की बात सुनकर शीला के मन को शांति मिली। उसने मांझी से कहा, माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियाँ थीं। मेरे पति भी सुशील थे। भगवान की कृपा से पैसे की बात में भी हमें संतोष था। हम शांति से गृहस्थी चलाते, ईश्वर भक्ति में अपना व्यतीत करते थे। यकायक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति को बुरी दोस्ती हो गई। बुरी दोस्ती की वजह से वह शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा, वैराग्य, खराब दो आदतों के शिकार हो गए। उन्होंने सब कुछ गवा दिया और हम रास्ते के भिखारी जैसे बन गए। यह सुनकर मांझी ने कहा, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख ही आता है। ऐसा भी कहा जाता है कि कर्म की गति निहारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा के अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं। इसलिए तू धैर्य रख के माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी को व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ लक्ष्मी का व्रत कैसे किया जाता है, वह मुझे समझाइए, मैं ये व्रत अवश्य करूँगी। मांझी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरद लक्ष्मी व्रत या भैव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत करने वाले को माता लक्ष्मी सारी मनोकामना पूरी करती हैं। वह सुख संपत्ति और यश प्राप्त करता है। ऐसा कहकर मांझी भैव लक्ष्मी व्रत की विधि करने लगी। प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाती पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में भैव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण भक्ति से 20 शुक्रवार तक वह लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को मांझी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वह लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धनलक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि हे माँ लक्ष्मी, मैंने आपका वह लक्ष्मी व्रत करने की ममता मानी थी, मैं आज पूर्ण किया है। ऐसा कहकर लक्ष्मी जी के धनलक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। इस तरह शास्त्रीय विधि पूर्वक शीला ने श्रद्धा से व्रत किया और तुरंत ही उसे फल मिला। उसका पति गलत रास्ते पर चला गया था। वह अच्छा आदमी हो गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा से शीला के घर में धन की बाढ़ आ गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियाँ भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगीं। तो दोस्तों, ये थी वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा या फिर माँ लक्ष्मी व्रत की कथा। तो बोलिए लक्ष्मी माता की जय। तो दोस्तों, ये जानते हैं माँ लक्ष्मी की पूजा विधि के बारे में। माँ लक्ष्मी के सामने रखे गहने का पूजन हल्दी और कुमकुम से करें और अक्षत और फूल चढ़ाएं। हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी के श्रीयंत्र और अन्य स्वरूपों को प्रणाम करें और फिर कथा शुरू करें। पूजा के समय माता के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाना ना भूलें। कथा समाप्त करने के बाद माता की आरती करें और उनको मीठे का भोग लगाएं। वैसे तो किसी मिठाई का भोग माँ को लगाया जा सकता है, लेकिन माता लक्ष्मी को सफ़ेद मिठाई बहुत ही प्रिय है, इसलिए खीर या रबड़ी का भोग काफ़ी उत्तम रहेगा। भोग लगाने के बाद हाथ जोड़कर माँ के सामने अपनी मनोकामना पूर्ण होने की विनती करें। शाम के समय एक साथ सादा भोजन किया जा सकता है। इसे पूरी तरह से पूरी श्रद्धा और भक्ति से व्रत करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आप अपनी कृपा बरसाती हैं।
तो दोस्तों आइए जानते हैं कैसे करें व्रत का उद्यापन। जिसने व्रत का संकल्प लिया है उनके पूर्ण होने के बाद शास्त्रों में उद्यापन करना बहुत ज़रूरी माना जाता है। अगर कुंवारी लड़की व्रत रख रही है तो उद्यापन में कन्याओं को भोजन करवाना चाहिए। अगर सुहागिन महिला व्रत रखती है तो उद्यापन में 7 या 11 सुहागिन महिलाओं को ही बुलाना चाहिए। उद्यापन वाले दिन जैसा हमने आपको विधि बताई है उसके अनुसार माता की पूजा करें और फिर कन्याओं या सुहागनों को भोजन कराएं। भोजन में खीर और नारियल का प्रसाद रखना ना भूलें। उनको दक्षिणा स्वरूप भव्य लक्ष्मी व्रत की एक पुस्तक, नारियल का टुकड़ा, स्टील के बर्तन में खरीद वस्त्र, कोई वस्त्र और रुपए दें। दोस्तों ये जानते हैं माँ लक्ष्मी व्रत में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो भी व्रती इस विधि से माता लक्ष्मी का व्रत संपन्न करता है माँ की कृपा उस पर हमेशा बनी रहती है। उस मनुष्य को कभी भी धन सौभाग्य की कमी नहीं रहती है। माता का यह व्रत बिगड़े काम बना देने वाला है। याद रहे कि व्रत के दौरान मन में किसी के लिए बुरी भावना नहीं रखनी चाहिए और ना ही किसी की भी चुगली करें। पूरी सच्ची भावना और पवित्र मन के साथ व्रत रखें, इससे पूजा का शुभ फल मिलता है। तो दोस्तों ये जानते हैं माँ लक्ष्मी व्रत के महत्व के बारे में। धन दौलत में वृद्धि के लिए महालक्ष्मी व्रत रखा जाता है। माँ लक्ष्मी कृपा से खोया धन दौलत मान सम्मान आदि की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी व्रत करने से घर में सुख समृद्धि आती है। लक्ष्मी व्रत करने से संतान और धन्य धान्य की कामना पूरी होती है। भव्य लक्ष्मी व्रत करने से दरिद्रता मिटती और घर में भैरव का आगमन होता है। भव्य लक्ष्मी व्रत करने से किसी काम में आ रही बाधा और आर्थिक संकट दूर होता है। तो बोलिए लक्ष्मी माता की जय। तो दोस्तों आशा करते हैं कि माता लक्ष्मी की व्रत कथा, महत्व और पूजा विधि आपको पसंद आई होगी। दोस्तों आशा करते हैं महालक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे और आपकी सारी मनोकामनाएं भी पूरी हों। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कृपया बेल आइकन दबा दें और हमारी वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करें। ओम महालक्ष्मी नमः दोस्तों।